प्रिय चयनितजन, मेरी बात ध्यान से सुनिए। यह संदेश स्वयं परमेश्वर का है। जो मैं आपको अभी प्रदान कर रहा हूं, वह मात्र सूचना नहीं, बल्कि परमेश्वर के सिंहासन से सीधे प्रवाहित दिव्य संदेश है। यह उनके चयनितों के लिए है, आपके लिए है। कृपया गौर से सुनिए। परमेश्वर आपसे उतना प्रेम करते हैं जितना आप कल्पना कर सकते हैं। उनकी अनुग्रह, दया और कृपा आप पर निरंतर अविरल बहती रहती है। परंतु ध्यान रहे, एक सीमा है जिसे पार करना अत्यंत वर्जित है। वह सीमा अत्यधिक खतरनाक और घातक है, क्योंकि वहीं शत्रु छुपा रहता है, जो उन लोगों को पकड़ने के लिए तत्पर रहता है जो परमेश्वर के आच्छादन को त्याग देते हैं। अनेक लोग पुगीब गए क्योंकि उन्होंने इस संदेश का ध्यान नहीं रखा। अत्यधिक निकट सीमा तक पहुंचे, यह सोचकर कि अनुग्रह सदा उनकी रक्षा करेगा, पर भूल गए कि परमेश्वर दयालु हैं, पर न्यायप्रिय भी हैं। जब आप उस सीमा को पार करते हैं, तो आप शत्रु के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां आपकी अपरिहार्य तबाही निश्चित है। प्रिय चयनित जन, मेरी बात मनन से सुनिए। यह संदेश सभी के लिए नहीं है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह न तो आम जनता के लिए है, न उदासीनों के लिए और न विद्रोही वर्ग के लिए है। यह उन चयनितों के लिए है जिन्हें स्वयं परमेश्वर ने चुना और बुलाया है। कृपया ध्यान से सुनिए। यह उनके लिए है जो बिना शर्त परमेश्वर के अधीन होने के लिए तैयार हैं, जो उनके मार्ग पर चलने, उनके आदेशों का पालन करने और पूरी तरह उनके वश में रहने के लिए उत्सुक हैं। हर कोई इसे समझ नहीं पाएगा। हर कोई इस स्तर की आज्ञाकारिता के लिए सक्षम नहीं है। कई सुनेंगे पर समझेंगे नहीं, कई देखेंगे पर अंधे रह जाएंगे। यदि आपकी आत्मा स्पर्शित होती है, यदि आपके भीतर कुछ जागृत होता है, तो जान लीजिए, यह संदेश आपके लिए है। हे चयनित जन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक वापसी का बिंदु होता है, एक आध्यात्मिक सीमा जिसे पार करने के बाद वापसी का कोई मार्ग नहीं बचता? अपराध इतना भारी होता है कि परमेश्वर की असीम दया भी उसे ढक नहीं सकती। कर्म इतना पूर्ण होता है कि वह किसी भी अनुग्रह के दायरे से बाहर रहता है, किसी भी मोक्ष के बाहर रहता है। यह न तो सिद्धांत है, न अटकल, बल्कि यीशु मसीह के मुख से निकला स्पष्ट एवं अप्रतिबंधित संदेश है। एक अपराध है, केवल एक, जिसे अपरिहार्य कहा गया है। ऐसा अपराध इतना अंतिम, इतना निरपेक्ष कि यह वर्तमान संसार में तथा उसके परे अनंत परिणाम उत्पन्न करता है। यह कर्म है पवित्र आत्मा के विरुद्ध अश्लीलता। मार्कुस 3:58 से 69। हास्य ए सावधान। यह विषय हल्का नहीं है, यह अत्यंत गंभीर है, यह अनंत है। यहां बात एक साधारण गलती की नहीं हो रही है, न ही किसी प्रलोभन में फंसने या थोड़े समय के लिए आस्था से हटने की। नहीं, यह गहरा है, अंधकारमय है, अंतिम है। और यदि इन शब्दों का भार आपके हृदय को झंकृत नहीं करता, तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक इसकी महत्ता को नहीं समझा है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध अश्लीलता का तात्पर्य क्या है? यह अपराध इतना भारी क्यों माना जाता है कि परमेश्वर स्वयं भी उसे माफ नहीं करते? और सबसे महत्वपूर्ण, आप इस जाल में कैसे कभी नहीं फंसेंगे? ये प्रश्न अनिवार्य हैं, क्योंकि अज्ञान कोई औचित्य नहीं हो सकता। यदि यीशु ने इतना कठोर संदेश दिया, तो हमें आज इसे समझना चाहिए। हम इसे अब तक की तरह कदम दर कदम, परत दर परत, सत्य के साथ समझेंगे। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा जैसे आप पहली बार पढ़ना और लिखना सीख रहे हों, क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसे गलत न समझा जाए। न कोई अनुमान, न कोई अटकल, केवल सत्य।
कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए और इस संदेश को अपने हृदय में बिठा लीजिए। यह मात्र एक और उपदेश नहीं है, बल्कि अनंतता का प्रश्न है। यदि आप इस सत्य को समझ लेते हैं, तो यह आपकी आत्मा को अनंत विनाश से बचा सकता है। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आप में से प्रत्येक का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने प्रेम, प्रार्थनाओं और उदारता से इस मिशन का समर्थन किया। विशेषकर उन लोगों का इन्होंने टिप्पणियों में चिपकी हुई लिंक के माध्यम से दान किया। आपका समर्थन केवल मूल्यवान नहीं है, यह अत्यंत आवश्यक है। आप मात्र समर्थक नहीं हैं, आप इस दिव्य आह्वान के सहभागी हैं। पूरे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छू लिया है, यदि इसने आपकी आत्मा में चिंगारी जगा दी है, तो कृपया कुछ पल निकालकर यह घोषित करें, यीशु, मुझे खेद है। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह एक शक्तिशाली घोषणा है जिसका अर्थ है, प्रभु, मैं आपकी सुन रहा हूं, मैं चयनित हूं और आपकी योजना को स्वीकार करने हेतु तत्पर हूं। और यदि आप अभी तक इस चैनल की सदस्यता नहीं ले पाए हैं, तो कृपया ऐसा करें ताकि कभी भी वह संदेश न चूक जाए जो आपके मन को ऊंचा उठा सके और आपके मार्ग का निर्देशन कर सके। अब आइए हम इस विषय में एक साथ गहराई से उतरते हैं, न केवल एक सामान्य उपदेश के रूप में, बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव के रूप में जो सब कुछ बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आइए यीशु के शब्दों से शुरुआत करें। मैं तुमसे सत्य वचन कहता हूं, सभी पाप और सभी निंदा क्षमा की जाती है, परंतु जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध अश्लीलता करते हैं, उन्हें न वर्तमान युग में क्षमा मिलेगी न भविष्य में। मार्कुस 3:58 से 69। क्या आपने सार समझा? सभी पाप क्षमा किए जा सकते हैं। हत्या क्षमा की जाती है, चोरी क्षमा होती है, व्यभिचार क्षमा होता है, यहां तक कि यीशु का इनकार भी क्षमा है। पर पवित्र आत्मा के विरुद्ध अश्लीलता कभी क्षमा नहीं की जाती, न इस जीवन में न अगले में। अनंत निंदा। पर क्यों? यह अपराध इतना विशेष क्यों माना जाता है? इसे समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि पवित्र आत्मा कौन है और हमारे उद्धार में उनकी भूमिका क्या है। पवित्र आत्मा कौन है? वे केवल ऊर्जा, शक्ति या अस्पष्ट उपस्थिति नहीं हैं, वे स्वयं परमेश्वर हैं। पवित्र शास्त्र हमें बताते हैं कि परमेश्वर 3 रूपों में विद्यमान हैं: पिता, पुत्र, यीशु और पवित्र आत्मा। पिता सभी जीवों का स्रोत हैं। पुत्र वह वचन है जो शरीर में अवतरित होकर हमारे लिए मरे, और पवित्र आत्मा वे हैं जो समझाते, मार्गदर्शन करते और सत्य का प्रकाश फैलाते हैं। पवित्र आत्मा को परमेश्वर और आपके हृदय के बीच एक सेतु के रूप में समझिए। वे वह कोमल आवाज हैं जो धीरे से कहती है, पश्चाताप करो, यीशु का अनुसरण करो। वे आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को जगाते हैं और अपराध बोध से आपके हृदय को प्रज्वलित करते हैं। इनके बिना आप यीशु का सत्य नहीं जान पाएंगे। इनके बिना उद्धार असंभव है। अब यह स्पष्ट है कि यह अपराध इतना कठोर क्यों है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध अश्लीलता का मतलब है उस व्यक्ति को नकार देना जो आपको पश्चाताप के लिए आह्वान करता है। यह केवल परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह स्वयं उद्धार के विरुद्ध अपराध है। यहां बात किसी क्षणिक क्रोध या अज्ञान में कही गई टिप्पणी की नहीं है। यहां तक कि प्रेरित पौलुस अपने परिवर्तन से पूर्व यीशु के विरुद्ध बोलते थे, पर उन्हें क्षमा मिली। प्रथम तीमुथियुस 3:13। परंतु यदि आप जानबूझकर
और इच्छा से पवित्र आत्मा की क्रिया का नकार करते हैं तो यह वापसी का अंतिम बिंदु है। इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपने यह अपराध नहीं किया और अपने हृदय को इस खतरनाक अवस्था से कैसे बचाएंगे? मेरे साथ बने रहिए। हम इसे कदम दर कदम विस्तार से समझेंगे, क्योंकि इसे नजरअंदाज करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध अश्लीलता मात्र एक असावधान गलती या क्रोध में कहे गए शब्द नहीं है। यह कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक घातक है। यह जानबूझकर, अंतिम रूप से और इच्छा से पवित्र आत्मा की क्रिया को नकार देने का कर्म है। यह केवल अविश्वास नहीं है, बल्कि सत्य को जानकर भी उसे नकार देना है। एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है, जो किसी भी क्षण डूब सकता है। अचानक एक रक्षक की नाव आती है। लोग उस पर रस्सी फेंकते हैं और चिल्लाते हैं, पकड़ो, हम तुम्हें बचाएंगे। परंतु रस्सी पकड़ने के बजाय वह व्यक्ति हंसता है, रस्सी पर थूकता है और कहता है, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है, दूर हो जाओ। फिर से रक्षक उसके पास आते हैं, विनती करते हैं, पकड़ो, यह तुम्हारा अंतिम अवसर है। पर वह पुनः इनकार कर देता है, अपमान करता है, उपहास उड़ाता है और गाली देता है। अंततः नाव चली जाती है और अब उसे बचाने हेतु कुछ भी नहीं बचता। किसकी गलती है? रक्षक ने सब कुछ किया जो संभव था। रस्सी उपलब्ध थी, पर उसने उसे नकार दिया। यही है पवित्र आत्मा के विरुद्ध अश्लीलता। जब आत्मा आपकी रक्षा हेतु हाथ बढ़ाती है, आपके हृदय को समझाने का प्रयास करती है, सत्य का प्रकाश फैलाती है, और आप अज्ञान नहीं बल्कि जानबूझकर कठोर प्रतिरोध के कारण उसे अस्वीकार करते हैं। यह स्थिति है जब पवित्र आत्मा जीवन का प्रस्ताव देती है और आप उसे मृत्यु कह देते हैं। जब वे सत्य प्रदान करते हैं और आप उसे असत्य मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार मार्कुस में फारसी लोगों ने देखा। उन्होंने यीशु को अपनी आंखों से चमत्कार करते देखा। उनकी शक्ति पर कोई संदेह नहीं किया, परंतु सत्य को अपनाने के बजाय अपने हृदय कठोर कर लिए और उन्हें भगोड़ा कहकर नकार दिया कि वह दानवों को निकालता है, यह कहते हुए कि उसकी शक्ति शैतान की है। उस क्षण उनके हृदय अनंत विद्रोह में बंद हो गए, न क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें माफ करने से इनकार किया, बल्कि क्योंकि उन्होंने स्वयं माफी को ठुकरा दिया। अतः यीशु ने कहा, जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध अश्लीलता करता है, उसे न वर्तमान युग में क्षमा मिलेगी न भविष्य में। कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या यह अपराध आकस्मिक हो सकता है? नहीं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध अश्लीलता केवल एक क्षणिक कमजोरी नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, धीमी, जानबूझकर की गई और अंतिम नकार है परमेश्वर के आह्वान का। यह तब होता है जब व्यक्ति इतना कठोर हो जाता है कि पश्चाताप असंभव हो जाता है, न क्योंकि परमेश्वर माफ करने से इनकार करते हैं, बल्कि क्योंकि व्यक्ति पश्चाताप की क्षमता खो देता है। पहले वह अपराध बोध महसूस करता है, आत्मा उसे सुधार हेतु बुलाती है, पर वह उस बुलावे को ठुकरा देता है। फिर उसके लिए इसे अनदेखा करना आसान हो जाता है, और ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक कि वह बिल्कुल महसूस करना बंद कर देता है और उसका हृदय पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। तब पश्चाताप असंभव हो जाता है। यह है पवित्र आत्मा के विरुद्ध अश्लीलता की भयावह सच्चाई। न यह एक क्षणिक भूल है, न एक आकस्मिक शब्द है, बल्कि यह परमेश्वर की कृपा का अंतिम, जानबूझकर और अनंत नकार है। पवित्र शास्त्र हमें चेतावनी देते हैं, धोखा न खाएं, क्योंकि परमेश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता, और जैसा व्यक्ति बोएगा वैसा ही काटेगा। गलातियों 6:7।
आज की दुनिया में लोग खुलेआम परमेश्वर का उपहास उड़ाते हैं। वे फिल्मों, संगीत और वार्तालापों में उनके नाम का अपमान करते हैं। वे पवित्र को मजाक बनाते हैं, सत्य को विकृत करते हैं, आस्थावानों का उपहास उड़ाते हैं और परमेश्वर के आदेशों को पुरानी बेवकूफी मानते हैं। पर ध्यान दें, न्याय वास्तविक है। हो सकता है कि वह तुरंत न हो, पर निश्चित ही आएगा। परमेश्वर धैर्यवान हैं, पर वे अंधे नहीं हैं और वे उन लोगों को दंडित नहीं छोड़ेंगे जो उनका उपहास उड़ाते हैं। कुछ समय पूर्व बाबुल के राजा वल्तासार ने परमेश्वर का उपहास उड़ाया था। मंदिर से पवित्र प्यालों को लेकर जो आराधना के लिए समर्पित थे और उन्हें अपने नशे के भोज में प्रयोग किया, उन्हें सर्वोच्च की महिमा में उठाने की बजाय चांदी और सोने के नकली देवताओं के नाम पर सम्मानित किया। उसने स्वयं को अछूता समझा। उसी रात परमेश्वर ने दीवार पर लिखा, तेरे दिन गिने गए हैं, तू तौला गया है और अपात्र पाया गया है। कोई भी संदेश का अर्थ नहीं समझ पाया और फिर दानियेल को बुलाया गया, जिसने उन भयावह शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया। परमेश्वर ने तेरे दिन निर्धारित कर दिए हैं और तुझे आंका गया है। उसी रात वल्तासार नष्ट हो गया, उसका राज्य खो गया। उसने परमेश्वर का उपहास उड़ाया और न्याय तुरंत उस पर ठहर गया। तो हमारे समय में क्या होगा उन लोगों के साथ जो आज परमेश्वर का उपहास उड़ाते हैं? क्या वे समझते हैं कि वे दंड से बच जाएंगे, कि वे पवित्र आत्मा का अपमान कर सकते हैं, सत्य को नकार सकते हैं और बिना परिणाम के चले जाएंगे? ऐसा दिन आएगा जब हर घुटना झुकेगा। कुछ भक्तिभाव से झुकेंगे, आनंद में अपने उद्धारकर्ता के समक्ष प्रणाम करेंगे और कुछ भय में झुकेंगे, यह समझते हुए कि उन्होंने केवल उस एक को नकार दिया जिसने उन्हें बचाया हो सकता था। प्रश्न यह है, आप में से कौन होंगे? पर ध्यान दीजिए, यदि आप अभी भी अपराध बोध महसूस करते हैं तो आशा है। प्रेरित पौलुस, जो कभी पवित्र आत्मा के विरुद्ध अश्लीलता करता था, ने लिखा, मैं कभी पवित्र आत्मा के विरुद्ध अश्लीलता करता था, एक उत्पीड़क एवं क्रूर व्यक्ति था, परंतु परमेश्वर की उदारता से मुझे अनुग्रह प्राप्त हुआ, क्योंकि यदि मैं कभी घमंडी हुआ भी था तो केवल अज्ञान के कारण। प्रथम तीमुथियुस 3:13। पौलुस ने यीशु का विरोध किया, उनके अनुयायियों का पीछा किया, उनके विरुद्ध बोले, पर परमेश्वर की दया ने उन्हें स्पर्श किया, क्योंकि उनका हृदय अंतिम रूप से कठोर नहीं था। वे अज्ञान में कार्य करते थे, जानबूझकर अवज्ञा से नहीं। यदि आपने कभी अज्ञान में परमेश्वर के विरुद्ध शब्द कहे हैं तो आज पश्चाताप करें और उनकी दया आपको ढक लेगी। उनकी अनुग्रह आपके अतीत से अधिक है, उनकी प्रेम आपके विफलताओं से गहरी है। पर यदि आप विरोध जारी रखते हैं, यदि आप अपने हृदय को नरम होने नहीं देते, तो ऐसा दिन आएगा जब बहुत देर हो जाएगी। प्रिय चयनित जन, पवित्र आत्मा आपको पुकार रहे हैं। वे अभी भी बोल रहे हैं, समझा रहे हैं और आज्ञाकारिता का आह्वान कर रहे हैं। क्या आप उनकी आवाज सुनेंगे? क्या आप उनके समक्ष झुकेंगे जबकि अभी भी समय है? उन्हें नकारें नहीं, उनकी आवाज को दबाएं नहीं और अपना पश्चाताप न टालें, क्योंकि सबसे भयावह न्याय तब आता है जब परमेश्वर व्यक्ति को दंडित नहीं करते, बल्कि उसे अकेला छोड़ देते हैं। आज ही चुनें कि आप किसकी सेवा करेंगे, इससे पहले कि अनुग्रह का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाए। आइए हम सब मिलकर इस विश्वास की प्रार्थना एक परिवार के रूप में करते हैं। आत्यपाने है तिस्ये, आकाशीय पिता, सर्वशक्तिमान एवं अनंत परमेश्वर, हम आपके समक्ष अपने हृदय में भय सहित आते हैं, यह जानते हुए कि आप दया के देवता हैं, परंतु आप
न्याय के भी स्वामी हैं। आप अनंतता को अपने हाथों में थामे हुए हैं। आप जीवितों और मरे हुए के न्यायकर्ता हैं। आप प्रत्येक हृदय को जानते हैं और कुछ भी छुपा नहीं रखते। हे परमेश्वर, हमारी आत्माएं आपकी खोज में हैं। आज हम जीवन एवं मृत्यु, अनुग्रह एवं न्याय, दया एवं क्रोध के चौराहे पर खड़े हैं। आपने ऐसा वचन दिया है, इतना भारी एवं भयावह कि यह हमारे अस्तित्व की नींव को हिला देता है। ऐसा पाप जिसे कभी माफ नहीं किया जाएगा, ऐसा पाप जो अनंत काल तक अनुग्रह के द्वार को स्थायी रूप से बंद कर देता है, ऐसा कर्म जो वापसी की सीमा को पार कर जाता है। हे पिता, यीशु के नाम पर हम विनती करते हैं, उन प्रत्येक आत्माओं के लिए जो इस संदेश को सुन रही हैं, उनके लिए जो अंधे हो गए हैं, तथा उन विद्रोही लोगों के लिए जिन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया है एवं आपका उपहास उड़ाया है। यदि अभी भी देर न हो गई हो, कृपया उन्हें अपनी दया प्रकट करें। हे परमेश्वर, उन्हें अनंत के लिए खो जाने न दें। हम शत्रु के हर उस झूठ को नकारते हैं जो कहता है कि अभी भी समय है। हम उस हर भ्रांति को नकारते हैं जो यह भ्रामक संदेश देती है कि आज आपका विरोध किया जा सकता है तथा पश्चाताप बाद में किया जा सकता है। हे पिता, उन्हें इस क्षण की तात्कालिकता का अनुभव कराएं, उन्हें अनंतता के भार को महसूस कराएं और उन्हें यह दिखा दें कि उनके विरुद्ध क्या भयावह परिणाम हैं जो आपके पवित्र आत्मा को नकारते हैं। नर्क वास्तविक है, न्याय वास्तविक है, वापसी की सीमा वास्तविक है। यह सत्य उन्हें पहले से कहीं अधिक छू ले। और अब हे परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सुनेंगे, विश्वास करेंगे एवं इस आह्वान पर नम्रता तथा पश्चाताप के साथ प्रतिक्रिया देंगे। हे परमेश्वर, उन्हें अपनी दया में समाहित करें। यीशु का रक्त उनके पापों को धो दे, अपराध बोध एवं शर्मिंदगी के बंधनों को तोड़ दे और उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे, ताकि वे कभी भी आपसे दूर न हो सकें। यह संदेश उन लोगों के कानों तक पहुंचे जो इसकी अत्यधिक आवश्यकता रखते हैं। यह दुनिया के अवरोधों को चीरकर, भ्रांतियों की परत तोड़कर उनके हृदय में आग के समान प्रवेश करे, एक तलवार की भांति सत्य को असत्य से अलग करे। और अब हे पिता, उन लोगों को आशीर्वाद दें जो इस सत्य के रक्षक बनेंगे, जो न केवल इस शब्द को सुनेंगे बल्कि इसे फैलाएंगे, उद्घोषित करेंगे, जो सदस्यता लेंगे, पसंद करेंगे एवं साझा करेंगे, जो दूसरों को चेतावनी देंगे, जो आपकी सत्यता के प्रसार में सहभागी होंगे। हे पिता, उनके हाथों को आशीर्वाद दें ताकि उन्हें कभी किसी वस्तु की कमी न हो। उनके घरों पर कृपा बनी रहे। उनके परिवारों को आशीर्वादित करें ताकि उनके बच्चे आपके मार्ग पर चलें। उनके स्वास्थ्य को आशीर्वाद दें ताकि रोग एवं कष्ट उनसे दूर रहें। उनके भाग्य को आशीर्वाद दें ताकि वे आपके निर्धारित मार्ग एवं अनुग्रह पर चलें। हे परमेश्वर, उनके नाम को ऊंचा उठाएं जब वे लोगों एवं स्वर्गदूतों के समक्ष आपके सत्य का सम्मान करते हैं। उनके जीवन आपके विश्वास का प्रमाण बने रहें। उन्हें अपनी कृपा की छाया में संरक्षित करें ताकि उन्हें शत्रु के किसी भी हथियार से कोई हानि न पहुंचे और वे इस पीढ़ी में सत्य के शक्तिशाली योद्धा बन जाएं। हम घोषणा करते हैं एवं दृढ़ता से कहते हैं, शैतान इस संदेश को दबा नहीं सकता। नर्क की शक्तियां इस सत्य के प्रसार को रोक सकती हैं। परमेश्वर का वचन विजयी होगा। और अब हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर, जो अतुलनीय रूप से शक्तिशाली, अनंत महिमामान एवं सर्वशक्तिमान हैं, मुहरबद्ध करते हैं। आमीन आमीन। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है
एवं आप परमेश्वर के वचन के प्रसार में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो कृपया नीचे टिप्पणियों में चिपकी हुई लिंक पर जाएं। कोई भी योगदान छोटा नहीं होता। आपकी उदारता, चाहे केवल 1 पैसा भी क्यों न हो, किसी की जिंदगी में आशा एवं खुशी ला सकती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप परमेश्वर के इस महत्वपूर्ण कार्य में सहभागी बने हैं।